Dear student, very good evening. Today I am going to explain lesson number 5 इंडिगो। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। यह एक शॉर्ट एक्सर्प्ट है, छोटा सा टुकड़ा जो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है, और यह किताब जो है टाइम्स एजुकेशन में पब्लिश हुई थी, तो वहाँ से इसका छोटा सा हिस्सा यहाँ पर बताया गया है। इंडिगो एक पौधा होता है जिसकी पहले नील की खेती जिसको हम बोलते हैं होती थी। तो ये लेसन महात्मा गांधी का भी टॉपिक जिसमें आप देख सकते हैं, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो वाला लोगो लगा है। तो इसमें है कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम in सेवाग्राम in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was 1917। जब मैं पहली बार 1942 में गांधी जी से उनके सेवाग्राम में स्थित आश्रम में मिला, तो उस समय आधी रात थी और मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे हुआ कि मैंने ब्रिटिश लोगों को जाने के लिए प्रेरित करने का फ़ैसला किया है। यह बात 1917 की है। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। देयर वर 2301 delegates and many visitors. During the proceedings, Gandhi recounted a peasants come up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla, I am from Champaran, and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of this place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal। यहाँ पर बताया गया है कि यह जो समय था वह दिसंबर 1916 में था, जब लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक जो एनुअल जिसको हम बोलते हैं एनुअल एलियनेशन जो अधिवेशन होने वाला था, तब की बात है। वहाँ गांधी जी लगभग 2301 जो वहाँ पर डिग्नेटरीज थे, पर्सन लोग आए थे, और कुछ बाहरी भी लोग थे, उस अधिवेशन में शामिल होने गए थे। कार्यवाही के दौरान गांधी याद करते हैं, एक किसान मेरे पास आया और जो भारत के किसी और किसान की तरह ही दिखने वाला था, गरीब और दुबला पतला कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ज़िले में आएँ। गांधी जी ने इस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। यह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में था जो नेपाल राज्य के पास था, मतलब बिहार जो नेपाल से सटा हुआ है, तो वहीं की बात है। अंडर द एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण peasants वर sharecropper. राजकुमार शुक्ला was one of them. He was illiterate but resolute. He had come to Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, speak to Gandhi. प्राचीन व्यवस्था के तहत चंपारण के किसान जो थे वह झांसा या साझा में जो फसल थे वह उगाने काम करते थे, मतलब दो लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व रहता था। राजकुमार शुक्ला उसमें से एक था। वह अनपढ़ था पर दृढ़ विचार वाला था। वह कांग्रेस अधिवेशन में बिहार की जमींदारी प्रथा के अन्याय की शिकायत करता है, और किसी ने यह संभवतः कहा, गांधी से बात करो। उसको किसी ने सुझाव दिया, और सुझाव देने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसको आप यूट्यूब पे जाकर के भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा।